प्रथम तहलका न्यूज। इनेलो नेता अभय चौटाला जिला स्तरीय कार्यक्रम में फतेहाबाद पहुंचे और जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को गुमराह किया है, यही युवा सरकार को हिलाएंगे। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष ही नहीं, वही विपक्ष को भाजपा की कठपुतली बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर सरकार की मंशा पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव से सरकार भाग रही है। अगर सरकार की मंशा चुनाव करवाने की होती तो अब तक चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका होता, लेकिन सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर चुनाव टालने पर लगी हुई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। संगठन की मीटिंगें रखी थी, हम अपने संगठन का विस्तार करना चाह रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि जैसे चौटाला साहब ने एक बूथ 10 यूथ संगठन के साथ खड़ा किया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नए सिरे से इस संगठन को और विस्तार करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। हमने जब आपस में पार्टी के सीनियर नेताओं ने बात करी तो ये फैसला लिया कि अब हम इसको वार्ड के स्तर पे संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। हमने जो मीटिंगें बुलाई थी वो केवल संगठन से जुड़े हुए लोग जिनको जिम्मेवारियां दे रखी उनकी थी। हमारी सोच तो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टी के 300 साढ़े 300 पदाधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उतने लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ संगठन का विस्तार करने के लिए चर्चा करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे और अपनी तरफ से उनकी जिम्मेवारियां लगाएंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर हमने 21 ज़िले मैंने कंप्लीट कर लिया। आज ही 22वां ज़िला सरसा बचा हुआ है जो 2 बजे 3 बजे है। हर मीटिंग के अंदर कहीं 200 की ज्वाइनिंग है, कहीं 300 की है, कहीं 500 की भी है। आपके फतेहाबाद में भी आज 500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। विशेष बात यह है कि नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में आज हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। नौजवान के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया, नौजवान के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया। नौजवान के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा अगर किसी ने किया तो वो जजपा ने किया, जिसने समझबाग ये दिखाए थे कि 75% आरक्षण लागू करके तुम्हें नौकरी देंगे। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया। वहीं ये कहा था कि जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसको हम 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता उसके खाते में हर महीने डालेंगे ताकि वो बच्चा कम से कम अपने पैरों पे खड़ा रह सके, छोटे मोटे अपने खर्चे निकाल सके। आज वो नौजवान जो है मायूस है। अब उस नौजवान को भरोसा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। उसका एक कारण है, चौटाला साहब जब 2000 से 2005 में चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त में हमने 5,000 रुपया हर नौजवान के खाते में बेरोजगारी भत्ते के रूप में डाला था। आज क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इसलिए उस पैसे को भी और बड़ी उसमें देना होगा। हमने फैसला किया है कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, हम नौजवान को बिल्कुल मायूस नहीं होने देंगे। हम पहली बात तो उसको रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कोई बेरोजगार रह गया तो उसके खाते में 21,000 रुपया सरकार की तरफ से डाल के देंगे ताकि वो बच्चा मायूस ना हो, वो अपने पैरों पे खड़ा रह सके, वो अपना कारोबार आगे बढ़ा सके। अभय जी, जिस तरह से सुनो, जो नौजवान की संख्या आज आपने देखी, उससे लगता नहीं कि नौजवान ही जो है देश में बदलाव लाता है। नौजवान ही हर चीज़ का तख्ता पलट करता है। ये तख्ता पलट है, ये जो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आ रहा है, ये 100% सरकार का तख्ता पलटने का काम करेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगा। मैं आपको एक बात और बड़ी खुल के कह सकता हूँ, ऐलनाबाद का उपचुनाव हो जाए और जिस दिन ऐलनाबाद के उपचुनाव में सरकार में जो लोग कैंडिडेट बन करके आएंगे जिनकी जमानत जब्त होती है, उसके बाद इस सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात कि तख्ता पलट से इस चुनाव से घोषित होते ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा और जैसे इलेक्शन के नतीजे आएंगे सरकार का इस हाशिए पे ला के खड़ा कर देंगे हम
हुड्डा के पास तो 30 MLA थे, वो तो सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन INLD का एक विधायक जो चुन करके जाएगा वो सरकार की चूड़ हिला देगा, इस सरकार का तख्ता पलट करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। वहीं अभय चौटाला ने किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 जुलाई के बाद किसान आंदोलन तेज हो जाएगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने यह दावा करते हुए कहा कि सरकार को न केवल किसानों से बात करनी होगी बल्कि किसानों की बात माननी भी होगी। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा नौटंकीबाज है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए हमेशा इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे अपनाता है। हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी मन की बात करेगा, कभी कश्मीर के मुद्दे को छेड़ेगा, कभी 370 की बात करेगा, कभी कोरोना की बात करेगा, कभी किसी और मुल्क की बात करेगा। जो सबसे अहम चीज़ है आज की तारीख में, जो किसान का इशू है, इस इशू पे बात नहीं कर रहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा और किसान की बात नहीं करनी पड़ेगी, किसान की बात को मानना पड़ेगा। किसान आंदोलन आप देखना 15 जुलाई के बाद बहुत बड़ा। दरअसल आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने इनेलो पार्टी में शामिल होने की भी बड़ी घोषणा की। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।